हेलो बच्चों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए कि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों में से एक पूर्णांक यादृच्छिक चुना जाता है, तो इन पूर्णांकों की संख्या 2 का गुणज या संख्या 9 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो देखिए हमें पता है, मान लीजिए कोई घटना ये घटित हो रही है तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी ए बराबर एन ए और बटा में एन एस होगा। जहाँ एन एस क्या होता है आपका, एन एस होता है कुल संभव परिणाम, और एन ए क्या होता है, एन ए होता है ए के अनुकूल परिणाम, अनुकूल ए के अनुकूल परिणाम होता है। तो चलिए दिए गए प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे जो आपका s मान लेते हैं इसको, यहाँ पे कह रहा है कि 1 से 100 तक एक 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 2 3 4 5, इस प्रकार से हम क्या कर रहे हैं 1000 तक। ये आपका क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे कुल पूर्णांक की बात करें, कुल पूर्णांक की बात करें तो कितनी है, 1000 है। 1000 है तो कुल कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, एन एस बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन एस बराबर 1000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पूर्णांक के संख्या 2 का गुणज या संख्या 9 का गुणज होने की प्रायिकता। तो हम मान लेते हैं, माना माना घटना ई संख्या 2 का गुणज या संख्या 9 का गुणज हो। हमने क्या किया, यहाँ पे मान लिया कि संख्या 2 का गुणज या संख्या 9 का गुणज हो। तो चलिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, संख्या 2 का गुणज निकालेंगे। संख्या 2 के गुणज, पहले हम क्या करेंगे, संख्या 2 के गुणज निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2 होगा, 4 होगा, 2 का गुणज, फिर आपका 6 होगा, 8 होगा, और फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। डैश 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 1000 भी आपका क्या होगा, 2 का गुणज होगा। अब अगर हम क्या करें, इसमें देखा जाए तो ये आपका समांतर श्रेणी में है, क्योंकि जो इसका सर्वांतर है ये क्या आ रहा है, समान आ रहा है। यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, तो ये आपका समांतर श्रेणी में है। तो इसका प्रथम पद a2 हो जाएगा। इसका सर्वांतर d कितना हो जाएगा, देखिए a2 माइनस a1, 4 में से 2 गया, कितना 2 हो गया। अब देखिए इसका अंतिम पद l कितना दिया गया है, 1000 दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसका अंतिम पद के सूत्र के प्रयोग करके हम क्या करते हैं, संख्याओं का संख्या निकाल सकते हैं। तो ये देखिए क्या होता है, ये होता है आपका ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 और गुणे में डी। तो ये इसको हम एल भी बोलते हैं, जो कि एल के बराबर भी होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल कितना है, 1000 है, और बराबर में ए कितना है, 2 है, ये प्लस है आपका। तो यहाँ से देखिए एन हमें निकालना है, तो एन माइनस 1 और गुणे में डी कितना आपका, डी आपका 2 है, तो ये प्लस है आपका। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, 1000 बराबर में ये हो जाएगा 2 प्लस 2 एन और माइनस 2, प्लस माइनस कट गया। तो यहाँ से एन बराबर कितना हो जाएगा, 1000 बटा में 2, तो काटेंगे तो एन कितना आ गया, ये आ गया आपका 500। तो यहाँ पे 2 के गुणजों में पूर्णांकों की संख्या कितनी है, 500 है। अब हम क्या करेंगे, संख्या 9 के गुणज निकालेंगे। संख्या 9 के गुणज ये क्या होंगे आपका, ये होगा 9, फिर आपका 18 9 2 18 29 27, और फिर 9 चौको कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, जो कि 9 के गुणज है। और डैश डैश 999 भी आपका क्या है, 9 का गुणज है। अब इसमें भी देखा जाए तो समांतर श्रेणी में, क्योंकि इन दो पदों के बीच का अंतर कितना है, 9 है, इन दो पदों के बीच का अंतर 9 है, इन दो पदों के बीच का अंतर 9 है, तो ए बराबर कितना 9 आ गया। और फिर यहाँ पे डी कितना आ गया, 18 में से 9 हो गया, 9 हो गया। और यहाँ से अंतिम पद एल कितना दिया गया है, ये दिया गया है 999। तो यहाँ पे हम फिर एनवा पद का सूत्र लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 गुणे में डी, जो कि आपका क्या है, एल है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 999,
और बराबर में 9 प्लस कोष्टक में इसको हम m मान ले रहे हैं, पूर्णांकों की संख्या को m मान ले रहे हैं, -1 और गुणे में ये हो जाएगा 9। तो यहाँ से 999 बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस 9m माइनस 9, ये प्लस माइनस से कट गया। तो यहाँ से m बराबर क्या आ गया 999 बटा में 9। तो यहाँ से 9 का 9 9 का 9 यानी कि m कितना आ गया 111 आ गया। तो यहाँ से 9 के गुणजों की संख्या कितनी हो गई 111। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए 2 गुणे 9 कितना होता है 18 होता है। तो अब हम क्या करेंगे 18 के गुणजों की संख्या निकालेंगे, क्योंकि 2 और 9 का तो निकाल लिए हैं, तो 2 और 9 का एक साथ नहीं लेंगे, तो यहाँ पे 18 के गुणजों की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या 18 के गुणज। संख्या 18 के गुणज क्या हो जाएंगे बच्चों, ये हो जाएंगे आपका 18, 18 दूना 36, 18 तेरह 54, और यहाँ पे डैश 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 कहाँ तक जाएगा, ये 990 भी क्या है 18 का गुणज है। तो ये भी आपका क्या है एपी में यानी कि समांतर श्रेणी में है। तो देखिए इनका अंतर भी 18 का है, समान अंतर है। तो यहाँ पे प्रथम पद ए कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, डी भी आपका 18 हो जाएगा, और अंतिम पद एल 990 हो जाएगा। पुनः हम उस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा 990 और बराबर में क्या हो जाएगा 990 प्लस कितना 18, और प्लस कोष्टक में इसको हम p मान लेते हैं, इनकी संख्याओं को p, -1 गुणे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 990 बराबर 18 और प्लस 18p माइनस कितना 18। तो ये माइनस प्लस से कट गया, तो p बराबर कितना हो गया 990 और बटा में 18। तो इसको हम विभाजित करेंगे तो ये 55 बार में क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ से p आपका कितना आ गया, ये आ गया 55। तो यहाँ पे 18 के गुणजों की संख्या कितनी है 55 है। तो अब हमें क्या चाहिए संख्या 2 या 9 के गुणज। तो यहाँ पे ये जो घटना है वो क्या है ई है, जो कि ये है संख्या 2 या 9 के गुणज। 2 या 9 के गुणज चाहिए, तो संख्या 2 या 9 के गुणज चाहिए। इसके मतलब जो 500 है, जो कि ये क्या है आपका ये है 2 के गुणज, और प्लस 101 क्या है आपका 9 का गुणज है। इसमें से अगर हम क्या करें 2 और 9 के गुणज यानी 18 के गुणज निकाल दें, तो जो हमारे बचेगा वो क्या हो जाएगा 2 या 9 के गुणज होगा। और ये घटना आपका क्या है ई है, तो इसको अगर हम एन ई मान लें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा 556 आ जाएगा। तो ये हमें मिल गई यहाँ पे अनुकूल परिणाम, इसके अनुकूल परिणाम मिल गए। अब हम क्या करेंगे प्रायिकता का सूत्र का प्रयोग कर लेंगे। तो पी ई बराबर क्या हो जाएगा एन ई और बटा में क्या हो जाएगा आपका एन एस हो जाएगा, जो कि ये कितना आया है एन ई 556 और बटा में कितना 1000। तो यहाँ से इसकी जो प्रायिकता आएगी बच्चों ये कितनी आ जाएगी, देखिए 3 अंक के पहले दशमलव लगाएंगे, 3 शून्य है तो 0.556। तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।